हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? पहले समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पर v इक्वल टू दिया हुआ है, एक k कांस्टेंट दिया हुआ है और v e दिया हुआ है। जो k दिया हुआ है वो लेस देन 1 है, k लेस देन 1 ऐसे लिखा हुआ है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वी ई जो है स्कैप वेलोसिटी है। वी जो ई है बच्चों, उसको कह रहा है कि स्कैप वेलोसिटी है। स्कैप वेलोसिटी हो गई, वी ई स्कैप वेलोसिटी हो गई। द मैक्सिमम हाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द पार्टिकल इज। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है अर्थ सरफेस पे, ओके। और कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो आपको पता ही है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है। अब इस अर्थ सरफेस, ये अर्थ है, इसका मास m ही है। पार्टिकल का मास कुछ होगा तो उसको हम मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m मान लेते हैं। और यहाँ से ये h हाइट गई तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ये तो पता है आपको, यहाँ तो कोई डाउट है? तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v है, जो इस रूप में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इनिशियल एनर्जी है E, यहाँ पर फाइनल एनर्जी क्या है? E। पहले टोटल एनर्जी लिखते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? टोटल इनिशियल एनर्जी, इसका नाम देंगे टोटल इनिशियल एनर्जी, ओके। तो क्या लिखेंगे? ई इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे r। इस तरह से लिखेंगे। r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, जो ये सेंटर है, रेडियस ऑफ अर्थ सेंटर है, ओके। तो ये हो गया इनिशियल एनर्जी। नाउ फाइनल एनर्जी, नाउ फाइनल एनर्जी ई फाइनल इज इक्वल टू, काइनेटिक क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है ना, काइनेटिक हो जा रहा है 0, चेक वहाँ पर रुक जा रहा है। तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे क्या हो जा रहा है बच्चों? R प्लस H। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इसको हटाइए कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखेंगे ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। ई इनिशियल बराबर हो गया ई फाइनल, ओके। तो ई इनिशियल जो है वो है क्या? 1/2 m v का स्क्वायर माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M और R इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे R प्लस H। इसको सोल्व कर सकते हैं आप ऐसे आराम से। 1/2 m v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे R माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे R प्लस H। इसको लिखेंगे 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा 1/R माइनस 1/R प्लस H। इस तरह से मिल जाएगा। इसको सोल्व करिए तो आपको मिलेगा 1/2 m v का स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m और R प्लस H माइनस R इंटू R, फिर क्या होगा? R प्लस H, ऐसे होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m इंटू H डिवाइडेड बटे R प्लस H।
आर प्लस एच, इस एम को इस एम से कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा भी का स्क्वायर इजिकल टू मिलेगा जी कैपिटल एम इंटू एच डिवाइडेड बटे आर और आर प्लस एच, इस तरह से मिलेगा। स्मॉल जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। तो सिंपली आप कैपिटल जी एम इजिकल टू स्मॉल जी और आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एच का वैल्यू, एच का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ओके, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं रही। ओके, तो यहाँ पे जो भी है, भी जो दिया हुआ था, पहले तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको, भी का स्क्वायर इजिकल टू जी आर का स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बटे नीचे में आर है और फिर आर प्लस एच है कि नहीं। तो ये एक आर कट जाएगा, तो भी का स्क्वायर इजिकल टू जी आर एच डिवाइडेड बटे आर प्लस एच, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर भी ई जो दिया हुआ है बच्चे, वो क्या दिया हुआ देख लो। भी ई का वैल्यूज है भी इजिकल टू जो दिया हुआ था वो के दिया हुआ है और भी ई दिया हुआ है। अब भी ई बराबर आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, के, और भी ई बराबर होता है 2g और r, ये होता है। अब इसकी एंट्री यहाँ पर कराइए और सोल्व करिए आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे तो के स्क्वायर लिखेंगे इंटू 2g और r लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर जी आर और h लिखेंगे डिवाइड बटे r प्लस एच लिख देंगे, है ना बच्चों। तो ये जी आर से जी आर कैंसिल हो गया। हमको निकालना है h, तो के स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर के स्क्वायर इंटू 2 इंटू एच इजिकल टू एच। सही है बच्चों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको h निकालना है ना, तो के स्क्वायर इंटू 2r इजिकल टू एच माइनस के स्क्वायर इंटू 2h। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कैपिटल R के स्क्वायर इजिकल टू एच 1 माइनस के स्क्वायर इंटू 2। तो h इजिकल टू हो गया के स्क्वायर इंटू 2r डिवाइडेड बटे 1 माइनस के स्क्वायर इंटू 2, या 2k स्क्वायर 1 माइनस 2k का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आपको एक ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे छूट गया कुछ लगता है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आपको 2 छूट रहा है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना। तो यहाँ पर भी आपको 2 देना होगा, यहाँ पर भी 2 देना होगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे भी आपको 2 देना होगा, प्रॉब्लम नहीं। तो ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये वाला 2 हटा दीजिए और सिर्फ r रखिए। तो यहाँ पे भी ये जो मल्टीप्लाई आप किए हैं इसको हटाना पड़ जाएगा बाबू, के स्क्वायर एच करना पड़ेगा, खाली के स्क्वायर एच, और इधर एच है, मतलब ये 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 हटा दीजिए और ये 2 हटा दीजिए, है ना। आंसर में 2 हटा दीजिए और यहाँ ये हटा दीजिए, हो गया आंसर। तो के स्क्वायर आर 1 माइनस के स्क्वायर, ए ऑप्शन है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ escape velocity of the earth VE to the escape velocity of at a planet VP whose radius and mean density are twice that of the earth। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द प्लानेट है वो 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लानेट है वो 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप इसका वेलोसिटी बराबर जानते हैं, अर्थ का लिखे हैं तो क्या लिखेंगे 2gm, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, डिवाइडेड बटे RE का स्क्वायर, मैंने RE होगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम,
मास बटे वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर लिखिए m, यहाँ पर लिखिए 4/3 अब पाई आर क्यूब लिख दीजिए, है ना। तो m के जगह पर रखेंगे तो रो इंटू 4/3 अब पाई आर क्यूब, यहाँ पर m, तो m के जगह पर आप रख देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, v स्कैप इज इक्वल टू √2g, और m के जगह पर रखेंगे तो रो हो जाएगा, फिर 4/3 हो जाएगा, अब पाई आर क्यू हो जाएगा, और डिवाइडेड बटे आर हो जाएगा, आर ई जिसको बोलते हैं। तो एक तो ये कट जाएगा, ये भी आर ई है, तो v स्कैप इज इक्वल टू √8g रो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 3। तो यहाँ पर जो मिलने जा रहा है आपको रेशियो निकालना है, v स्कैप डिवाइडेड बटे v प्लानेट। तो कैसे लिखिएगा, सब कांस्टेंट है, कट जाएगा, देखिए 8g और पाई और 3 कांस्टेंट है, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर रो अर्थ का लिखेंगे और रेडियस अर्थ का लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर रो प्लानेट का लिखेंगे और रेडियस प्लानेट का लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो वी ई बटे वी पी इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा, अब ऐसा ही मिलेगा। ये लिखिएगा, रो ई लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होगा 2 टाइम्स रो ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू आर ई हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक से एक तो कट ही जाएगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपको 8 बच जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा 1/2√2। तो यहाँ पर मिलेगा वी ई रेशियो वी पी इज इक्वल टू 1/2√2, यही आंसर होगा, है ना, 1/2√2, मतलब कि डी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 43। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would the Earth of mass this have become compressed to the black hole? तो यहाँ पर लिखेंगे कि light cannot escape from तो स्कैप वेलोसिटी जो लिखते हैं v स्कैप, वो इतने के बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट से अगर स्कैप करेगा ना तो ये सी बात होगी। तो अब आपको पता ही है कि c इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, √2gm मास ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बटे r। तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बटे r। तो r इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बटे r, सॉरी c का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 6.67 और 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बटे 3, मतलब कि 9 इंटू 10 टू द पावर 16। तो ये जो हो जाएगा आपको लगभग 13 के आसपास होगा ना, ये वाला वैल्यूज है ना, 13 के आसपास होगा। और लगभग इसको हम 6 मान लेते हैं, लगभग इसको 2, इसको मान लेते हैं 6, इसको भी मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 10 टू द पावर 13, आइए ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -16 और डिवाइडेड बटे क्या कर देते हैं 9। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया लगभग 4 इंटू 10 टू द पावर और 10 टू द पावर -3 मीटर के आसपास होगा वैल्यूज, है ना। ये तो हमने हालांकि रहना चाहिए कितना, ये होना चाहिए 7 के आसपास, 7 के आसपास होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट अब इसमें चेक करिए ऑप्शन,
एक तो है 10⁻⁻⁹, ये तो होगा ही नहीं। एक है 10⁻⁶, ये होगा नहीं। एक है 10⁻⁻², एक है 100 मीटर। तो क्या हो जाएगा, इसी को अब इतनी बड़ी वैल्यूज है ये सब, तो उसमें हम आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया आंसर। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 44 करे कि द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्विस द रेडियस ऑफ द अर्थ, बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटीज, Vp and Ve the escape velocity of the planet and the earth। मतलब कि जो Vp है और Ve जो है वो क्या है, स्पीड है। तो इसमें क्या लिखा होगा, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्विस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ऑलमोस्ट इक्वल मास डेंसिटी, मतलब मास डेंसिटी इक्वल है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब डेंसिटी की बात करते हैं आप, तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पर, r² इंटू रो लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो V प्लानेट और V अर्थ ऐसे लिखते जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, √अंडर r प्लानेट इसका स्क्वायर इंटू रो प्लानेट, दोनों कांस्टेंट है, r अर्थ का स्क्वायर इंटू रो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ द प्लानेट इज ट्विस, मतलब कि rp जो है rp इज इक्वल टू 2 टाइम्स re दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, Vp इज इक्वल टू Ve, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 4re इसका स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बटे re का स्क्वायर इंटू रो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो Vp डिवाइडेड बटे Ve इज इक्वल टू √4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू 2 टाइम्स Ve, मतलब कि डबल हो जाएगा, समझे। तो आपको एक ऑप्शन है बी, Vp इज इक्वल टू 2 टाइम्स Ve। कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। A particle of mass m is kept at rest at the height 3r from the surface of the earth, where r is the radius of the earth, m is the mass of the earth, full stop. The minimum speed with which it should be projected so that does not return back in। तो कह रहा है कि मतलब कि नहीं आना चाहिए आपस, ओके। तो इसमें क्या लगाना होगा हमको, इसमें भी वही बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले हम लोग अर्थ सरफेस से फेंकते थे तो नेवर रिटर्न आता था, थ्योरी में पढ़े होंगे। अभी कह रहा है कि यहाँ से नहीं फेंक कर हम लोग यहाँ से 3r से फेंक रहे हैं, यहाँ से 3r है ना बच्चों। 3r कहाँ से, सरफेस से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से आप फेंक रहे हो, तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी लिखिए और एक फाइनल एनर्जी लिखिए। तो इनिशियल एनर्जी आप लिखिएगा तो ऐसा लिखिएगा, इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्रोजेक्ट किए हैं इतना से mv² से, क्लियर, और माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे r प्लस h। तो क्या लिखेंगे, 3r लिखेंगे, सही है, इतना लिखेंगे। इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1/2 स्मॉल m v का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m डिवाइडेड बटे 4r। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये 0 कैसे होगा, तो ये बहुत दूर चला जाएगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और जाके कहीं ना कहीं वो रुका होगा, है ना, तभी तो रिटर्न नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ। तो काइनेटिक भी 0 इधर, पोटेंशियल भी 0। इसको m से m हटा दीजिए, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बटे 4r। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा क्या, v का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बटे 2r। तो v इज इक्वल टू √GM डिवाइड बटे कितना होगा, 2r। ये बात हो गई, ये स्कैप हो गई, यही आंसर होगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
GM डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो गया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अब सब आंसर जो है स्मॉल जी के टर्म में भी है, तो आप स्मॉल जी के टर्म में आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होता है ना GM डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बच्चों, GR का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ए ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, यही आंसर होगा। ओके, पुट आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर है 46। करें कि पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी u, फुल स्टॉप। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड द सरफेस ऑफ द, व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू द अर्थ। तो ये वही है, ये तो फॉर्मूला ही है कि नहीं। ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है, r है, और इसकी मास कितना है, m है, इसको प्रोजेक्ट कितना से कर रहा है, u से प्रोजेक्ट कर रहा है, मास m है। तो बात यही है कि यहाँ पर इनिशियल एनर्जी होगी और एक फाइनाइट इन्फिनिटी पर एनर्जी होगी, एक होगी ई इन्फिनिटी पर, है ना। तो दोनों एनर्जी को ई इनिशियल इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी पे। तो ई इनिशियल को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे r इजकल टू 0। तो 1/2 लिखेंगे बच्चों, m u का स्क्वायर लिखेंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे r लिखेंगे, है कि नहीं। तो u का स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे, 2gm डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे u इजकल टू 2gm डिवाइडेड बटे कितना, r। कोड आउट हो गया, 2gm बटे r। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है वो थोड़ा सा दूसरा कंडीशन में आ गया, दूसरा रूप में आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि द अर्थ एज्यूम टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, फुल स्टॉप, अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, the escape velocity of the body from the platform is f into v दिया हुआ है, where v is the escape velocity from the surface of the earth, the value of f आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, यहाँ पर ये रेडियस r है, इसका मास दे रखा है, ठीक है ना, रेडियस है, मास दिया। यहाँ पर पार्टिकल न होकर, पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है, और इसकी हाइट कितनी है, r है। सेम वही बात, यहाँ पर इनिशियल एनर्जी लिखिए भाई, ये m है, इसको आप प्रोजेक्ट किए होंगे, v स्कैप नाम दे देते हैं। ओके, तो यहीं पर निकालिएगा ई इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, मतलब इन्फिनिटी पर जाकर। तो ई इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, ई जो इनिशियल एनर्जी होगी बच्चों वो होगी 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे r प्लस h। तो h भी कितना है, r ही ना है, ठीक है ना, इसको रख दिए, इजकल टू यहाँ पर 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इजकल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे 2r। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इजकल टू जी m डिवाइडेड बटे r। तो एक बात और ध्यान रखिए कि जी m बराबर क्या होता है, GR स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू GR स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, r। तो ये हो गया आपको, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू GR हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या इसको ऐसे लिख दीजिए। अब लिखिए इसको, v इज इक्वल टू √GR, ऐसे v इज इक्वल टू √GR। स्कैप वेलोसिटी बराबर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो v है वो किसके बराबर है, f इंटू वी के बराबर। देख रहे हैं ना, f इंटू वी स्कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना,
GR हो जाएगा, और ये आपको पता है कि F होता है रूट अंडर 2GR इज इक्वल टू अंडर रूट GR, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलने जा रहा है, F रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर 2, ये आंसर होगा F का वैल्यू। F एक कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, यही सवाल था। ये सवाल बहुत कठिन नहीं है, ऐसा सवाल आप बना सकते हैं। 47 हो गया बच्चों। अब बात करते हैं क्या 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 ये समझते हैं। With what velocity should a particle is projected so that height becomes equal to radius of earth? मतलब कितना वेलोसिटी से फेंका जाए, सवाल ये है 48 में। 48 में कह रहा है कि कितना वेलोसिटी से फेंका जाए, मतलब कि h बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ आर्थ। तो h बराबर क्या लिख सकते हैं, r। एक फार्मूला आप जानते हैं, v बराबर 2gh डिवाइडेड बटे 1 प्लस h बटे r, ये बड़ा फेमस फार्मूला है। तो अब यहाँ पर h बराबर r अगर आप पुट कर दें तो क्या मिलेगा आपको, 2g और फिर यहाँ पर r मिल जाएगा 1 प्लस 2 बटे r बटे r, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr डिवाइडेड बटे यहाँ पर हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर क्या मिलेगा, gr मिलेगा, v इज इक्वल टू gr। अब इसी को आप कैपिटल G में कन्वर्ट कर दीजिए, तो gr स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, gm है, तो gr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, gm डिवाइडेड बटे r हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gm डिवाइडेड बटे r, यही आंसर होगा, इतना वेलोसिटी से फेंकना होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर अ प्लैनेट हैविंग द मास इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ बट रेडियस इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, द स्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज, मतलब कह रहा है कि स्केप वेलोसिटी आपको प्लैनेट की कितनी होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि स्केप वेलोसिटी जो होता है अर्थ का वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको पता है। ये आप कैलकुलेट इसे करिएगा, जैसे यहाँ पर लिखिएगा ना, v स्केप इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बटे r, अगर ऐसा पुट करते हैं वैल्यूज 2gm बटे r, या ऐसे लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं, v e इज इक्वल टू अंडर रूट 2g और r, है ना। तो आपको यही मिलेगा वैल्यूज, समझ में आ रहे नहीं आ रहे, ओके। तो अब यहाँ पे जो सवाल है उसमें कह रहा है कि फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ, मतलब कि मास कांस्टेंट है, बट द रेडियस ऑफ 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो r अर्थ बटे 4 है, ऐसा है। तो आप क्या करो कि v प्लैनेट लिखिए और v यहाँ पर अर्थ लिख दीजिए और डिवाइडेड बटे क्या लिख दीजिएगा, 2gm डिवाइडेड बटे r। तो r ये किसका हो गया, प्लैनेट का हो गया, और डिवाइडेड बटे 2gm डिवाइडेड बटे मास ऑफ अर्थ, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, v प्लैनेट बटे v अर्थ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, r अर्थ डिवाइडेड बटे r प्लैनेट। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, r अर्थ तो ठीक है, और r प्लैनेट, तो r प्लैनेट को लिखेंगे r अर्थ डिवाइडेड बटे 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो Vp इज इक्वल टू VE इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे VE इंटू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो V स्केप कितना दिया हुआ है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर करेंगे 2 तो हो जाएगा कितना, 22.4 किलोमीटर इतना आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है सब स्केप वेलोसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, टोटली सब स्केप वेलोसिटी का है।
क्वेश्चन नंबर 50. The escape velocity of a sphere of mass small m is given by g आपको दिया हुआ है, कोई एक स्फीयर है, उस स्फीयर का escape velocity कितना होगा। तो काफ़ी सिंपल है, जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है और उसका मास me हो गया, उसका रेडियस कितना हो गया re हो गया, और यहाँ पर एक स्फीयर रख दिए, तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कुछ होगा, यहाँ से जब भी भागेगा तो उसी को स्केप नाम दे देते हैं। एक आपको पता है कि बाहर जाता है, तो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, बार बार यही करना पड़ रहा है ना। तो 1/2 मास ऑफ स्फीयर और भाग रहा है, उसका नाम होगा स्केप, माइनस 1/2 जी कैपिटल एम अर्थ और मास ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बटे आर ई इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 एम वी ई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम डिवाइडेड बटे कितना आर ई ऐसे। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। नहीं, यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, जी एम ई बटे आर, ठीक है ना, यहाँ पर 1/2 नहीं होगा। ओके, यहाँ रहेगा 1/2, सही है। तो ये एम से एम कट गया, तो वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बटे क्या हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो वी स्कैप इज इक्वल टू 2 जी और एम ई डिवाइडेड बटे कितना हो गया, तो ये आ गया आपको आंसर। तो आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।